गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे बीएड ईयर फर्स्ट ईयर से एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, बालक के निरीक्षण विधि के विस्तार से वर्णन करें। तो आप लोग निरीक्षण शब्द को तो सुने होंगे। निरीक्षण शब्द क्या है, निरीक्षण क्या है और निरीक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग बालक के निरीक्षण विधि के विस्तार से वर्णन करें, व्याख्या करें, विवेचना करें। ठीक है, या उनके गुण और अवगुण को बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ सकता है क्वेश्चन को, आपको पैटर्न पूछने का होगा। तो यहाँ पे हो सकते हैं व्याख्या, विवेचना, वर्णन, गुण, अवगुण। ठीक है, क्या होगा ईटीसी का उपयोग को बताएं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूछेगा बालक के निरीक्षण विधि का विस्तार से वर्णन करें, व्याख्या करें, विवेचना करें। तो सबसे पहले इसमें जो सेंटेंस है निरीक्षण, कोई बताएगा कि निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण कैसे किया जाता है। अब सभी से पूछ रहे हैं, देखिए चलिए हम ये बता रहे हैं निरीक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैंने कहने का तात्पर्य, जब तक हम किसी चीज को हम नहीं देखते हैं तो उसको हम निरीक्षण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब छोड़िए दुनिया की बातें, छोड़िए। अब जैसे मानते हैं आप सभी लोग बैठे हैं, कौन कैसा है हम कोई पहले जानते थे कि किसका बिहेव कैसा है। जब आप लोग कॉलेज आए तब तो हम आप लोग से क्या हुए, मिले जुले, देखें, तब तो बोले कि हाँ ये बहुत अच्छी है, इसका बिहेव बहुत अच्छा है। अरे वो थोड़ा सा हट कर है, उसका भी जब तक हमें मार्कर मेरे हाथ में है, अब मार्कर को जब हम देखेंगे तब तो इसको निरीक्षण करेंगे कि व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट चल रहा है कि नहीं, आप लोग को लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये ब्लैक है कि ब्लू है कि रेड है कि ग्रीन है, कैसा है कैसा नहीं। जब मेरे हाथ में आएगा तब तो मार्कर, तो सब मार्कर हैं। ठीक है, तो निरीक्षण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, देखना। इसको परिचय के तौर पे थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा बालक के निरीक्षण विधि का विस्तार से क्या करें, वर्णन करें, व्याख्या करें, विवेचना करें। ठीक है, अक्सर टिप्पणी के तौर पे क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और ये बीएड और डीएलएड दोनों के लिए है। तो इसको हम लोग लिख ले, निरीक्षण शब्द का प्रयोग परिचय में लिख सकते हैं, परिचय में। ठीक है, यहां पर लिखिए निरीक्षण शब्द का प्रयोग। ठीक है, लिखते चलिए, निरीक्षण शब्द का प्रयोग सामान्य, ठीक है, बोलचाल की भाषा में, चाल की भाषा में क्या होता है जानते हैं, बोलचाल की भाषा में ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या करना, ध्यान से देखना। जब हम किसी क्या चीज, जब हम किसी व्यक्ति वस्तु के व्यवहार को क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक देखते हैं। अब यहां पे हम लिख सकते हैं, जब हम किसी व्यक्ति का वस्तु के व्यवहार को ध्यान पूर्वक देखते हैं, जब हम किसी वस्तु व्यक्ति के क्या करते हैं, व्यवहार पूर्वक ध्यान से हम देखते हैं, तब हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते। तब
हम अनुमान क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब निरीक्षण शब्द का प्रयोग समान बोलचाल की भाषा में क्या होगा, ध्यान से देखना, क्या करना, ध्यान पूर्वक देखना या ध्यान से। यहां पे ऐसे भी सोच सकता है कि ध्यान पूर्वक क्या करना, देखना, ध्यान पूर्वक देखना। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, देखते हैं, तब हम क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्थान ऐसा है, यह बहुत सुंदर स्थान था, यहां पे माहौल क्या बिल्कुल शांत था, ठीक है। वैसे होता है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, वो तो हो गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिए परिचय में, इंट्रोडक्शन में, ठीक है। निरीक्षण शब्द का प्रयोग समान बोलचाल की भाषा में ध्यान पूर्वक देखना। जब तक हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ध्यान पूर्वक नहीं देखते हैं, तब तक हम उनका क्या करते हैं, निरीक्षण करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। जब देखते हैं तो वो हम क्या करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं। और जैसे मानते हैं, जैसे व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है, ठीक है, उनकी आंखें लाल लाल दिख रही है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ध्यान से देखिए, शायद ध्यान से देखो। कहने का मतलब जैसे व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है, आंखें लाल क्या है, लाल दिख रही हैं, ठीक है। तो हमें मालूम होता है क्या कि व्यक्ति क्या है, उदास है, गुस्सा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि लाल लाल आंखें दिख रही, तो हमको समझ में क्या आता है, क्या कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है भी, गुस्सा है, क्रोधित है, ठीक है। क्या होता है, इनके एक्टिविटी से हमें क्या होती है, मालूम क्या होती है कि व्यक्ति क्रोधित है। अगर जब हम जोर जोर से, जैसे अपने परिवार की बात करें, अपने बच्चा है, अपने पत्नी है, या अपने मम्मी पापा है, हम क्या करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, घर वाले, परिवार वाले, या विद्यालय में कोई बच्चा बोलता है, शिक्षक ही बोलते हैं, तो शिक्षक ही जोर जोर से बोलेंगे तो क्या होगा, क्रोधित होंगे, थोड़ा सा ज्यादा ईगो की भावना में रहेंगे। तो क्या है कि सबको मालूम है कि बच्चे क्या है, वो क्रोधित हैं, गुस्सा है, ठीक है। वही व्यक्ति, ठीक है, अगर वही व्यक्ति क्या करे, थोड़ा सा हंस कर बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, महसूस होता है क्या कि व्यक्ति क्या है, खुश है। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या, लाल लाल आंखें दिख रही है, तो व्यक्ति को हम लगते हैं कि क्रोधित। वही व्यक्ति कभी कभी खुश, उदास भी दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं कि कभी कभी खुद वही व्यक्ति, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं कभी कभी वही व्यक्ति खुश भी दिखाई देते हैं। कभी कभी वही व्यक्ति क्या, खुश भी दिखाई देते हैं, ठीक है। उनकी चेहरा में मालूम होती है क्या, वो हंसते रहते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। अब व्यक्ति जैसे हंसना, मुस्कुराना, अच्छा से बात करना, सभी की वाणी को ध्यान पूर्वक क्या करना, सुनना, ठीक है। वही व्यक्ति कभी कभी क्या करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सबकी बात, सबकी वाणी को क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो हमें मालूम होता है कि व्यक्ति क्या है, खुश है, बिल्कुल खुश है, उनके चेहरा पे मुस्कुराहट रहती है, सभी की बातों को सुनते। और देखिए व्यक्ति क्या है, एक ही है। जब व्यक्ति जोर जोर से बोल रहे हैं तो हमको लग रहा है क्या वो व्यक्ति क्रोधित है, वही व्यक्ति क्या करे, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो व्यक्ति को लगता है क्या कि वो खुश है।
तो निरीक्षण में क्या होता है, जब तक इसमें मेन मुख्य बिंदु क्या है कि ध्यान से देखना। जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ध्यान से नहीं देखता तब तक उस व्यक्ति को क्या करेगा, वो निरीक्षण करने में असमर्थ रहेगा। ठीक है, तो आप इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग लिखें। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी में के निरीक्षण, जैसे हम नोट के तौर पर देखेंगे, निरीक्षण शब्द का प्रयोग किस विषय से, विज्ञान विषय से, साइंस सब्जेक्ट से दिया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से हर जानकारी हम लोग क्या करते हैं, आसानी से मालूम कर सकते हैं। देखिए नोट में लिखिएगा जी। ठीक है, सभी को, अरे आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़िए, आप लोग ध्यान दीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आसानी से समझिए। अब जैसे नोट देखिए, नोट समझते हैं, नोट पर क्या होता है, टिप्पणी। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको अपने जहन में क्या करना, रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब नोट में देखिए निरीक्षण शब्द का प्रयोग, अब जैसे देखिए हम बोला क्या, निरीक्षण शब्द का प्रयोग विज्ञान माने क्या, साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है। क्या, विज्ञान विषयों से लिया गया है। ठीक है, निरीक्षण शब्द का प्रयोग क्या, विज्ञान विषयों से क्या किया गया है, लिया गया है। इसके माध्यम से हर जानकारी, इसके माध्यम से हर जानकारी, इसके माध्यम से हर जानकारी क्या किया जाता है, मालूम किया जा सकता है। हर जानकारी आसानी से मालूम किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे, अब कैसी प्रक्रिया को आप मालूम कर सकते हैं, निरीक्षण शब्द का प्रयोग किस सब्जेक्ट से लिया गया है, साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जितने भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी जानकारी होती है, उसको हम क्या करते हैं, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मौसम संबंधी, वो क्या है, प्रकृति का दिन है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने का जरिया किनके पास है, मेरे पास है, आपके पास है, जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के पास है। अब जैसे देखिए यहाँ पर निरीक्षण शब्द का प्रयोग क्या होता है, साइंस विषय से लिया गया है। इसके माध्यम से हम हर जानकारी को क्या करते हैं, आसानी से प्राप्त करते हैं। अब जैसे क्या होता है, वातावरण। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कैसे देखिए, जैसे वातावरण का नाम आप लोग सुने हैं। ठीक है, जैसे वातावरण, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, अब जैसे वातावरण की बात हुई, ठीक है, वातावरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, हर जानकारियों को आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, वातावरण विषय के व्यवहार के ज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों हम क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब लेकिन फिर इसके साथ साथ इसका कंटेंट है, अब सब्जेक्ट मैटर है। अब सब्जेक्ट मैटर आप समझते हैं, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है विषय वस्तु, उसका क्या होता है, पॉइंट होता है। कौन कौन से क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, निरीक्षण का क्या करना है, निरीक्षण करने का वो तरीका। ठीक है, अब जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, फर्स्ट में देखे होंगे फॉर्मल, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इनफॉर्मल, उसके बाद देखेंगे क्या, नॉन फॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, निरौपचारिक। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये सब क्या है, निरीक्षण करने का जरिया है, तकनीकी है। ठीक है, तो जैसे देखिए औपचारिक में क्या होता है, निरौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक में क्या होता है। औपचारिक में क्या होता है, निश्चित का नाम सुने हैं, निश्चित,
इसका क्या मतलब है? अनिश्चित। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दोनों परिस्थिति। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या होता है? हम किसी निश्चित स्थान पे बैठकर हम जैसे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लास में आप लोग एक साथ पढ़ने आए, तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या एक निश्चित स्थान पे कर रहे हैं, लेकिन वहीं आप क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? वो अनिश्चित होता है। अरे चलते फिरते देख कर हमने एक्टिविटी के माध्यम से, अरे वो ऐसा लड़का है, वो ऐसी लड़की है, ठीक है, वो इस परिवार के है, वो उस परिवार के है। ठीक है, अब उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कैसे, वो कैसे हैं, ये सारी एक्टिविटी क्या होती है? इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होता है कि दोनों परिस्थिति में, अरे वो लड़का क्या करता है? बहुत कठिन परिश्रम करता है, वो मेहनत भी करता है, पढ़ता भी है, उसमें समय निकाल कर क्या करता है? वो कुछ कोई काम भी करता है। तो क्या होगा? कुछ एक निश्चित होगा, कुछ एक अनिश्चित होगा, क्या कुछ दोनों परिस्थिति के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए? 3 पॉइंट को देखें, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे इसमें क्या, इसके साथ साथ और पॉइंट है कुछ। ठीक है, 2 को है थोड़ा सा, उसको भी हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर दे रहे हैं। सहगामी का नाम सुने? सहगामी लिखिए, सहगामी। सहगामी का मतलब क्या होता है? कि एक साथ मिलजुल कर क्या करना, किसी काम को करना। अब जैसे किचन में खाना बन रहा है, तो मम्मी बना रही है, तो उनकी क्या है? बेटी है, वो भी है। अब जैसे मानते हैं कि आपके क्लास में आप लोग से बोल रहे हैं, आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपके पापा कोई वर्क कर रहे हैं, तो आप जाकर क्या करते हैं? एक साथ मिलजुल कर करते हैं। और उस मिलजुल कर करने में हम जो चीज सीखते हैं, जो चीज ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? निरीक्षण ही बोलते हैं। अब नमक कितना डालना है, तो हम देखें, निरीक्षण कर लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? सहगामी। एक होता है असहगामी। असहगामी, इसको भी देख लीजिए, असहगामी। असहगामी निरीक्षण क्या होता है? ठीक है, असहगामी निरीक्षण किसे कहते हैं? स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी? असहगामी निरीक्षण उसको कहते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या होता है? असहगामी निरीक्षण में क्या होता है? सहगामी में मिलजुल कर करते हैं, और सहगामी निरीक्षण में हम क्या करते हैं? मिलजुल कर नहीं करते हैं। उसको आपको निरीक्षण करने के लिए जो तकनीकी होती है, तकनीकी का नाम सुने हैं? तकनीकी। ठीक है, तकनीकी के माध्यम से, अब जैसे आपको वीडियो कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, रिकॉर्डिंग लगा दिया गया। ठीक है, अगर कहीं रूम में हम अकेले बैठे, बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उस कंपनी में देखे हैं हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, उसका जो मालिक होते हैं कहीं अलग रहते हैं। ठीक है, अब बैठ कर क्या अकेले कोई निरीक्षण कर सकता है? उसको हम क्या बोलते हैं? असहगामी। अभी जैसे हम लोग मानते हैं कि हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, नीचे उसका क्या है? रूम है, उस रूम में कोई भी एक व्यक्ति बैठकर पूरा निरीक्षण कर सकता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, आप लोग कैसे पढ़ते हैं, क्लास में हल्ला क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो निरीक्षण, इसको हम क्या बोलते हैं? असहगामी बोलते हैं। असहगामी उसको मिलेगा कि हम क्या करते हैं? आप और हम मिलजुल कर क्या करते हैं? कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सहगामी निरीक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखें क्या? निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब हम लोग देखें कि ध्यान पूर्वक देखना। जब तक हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को नहीं देखते हैं, तब तक हम निरीक्षण करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पर मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी को धन्यवाद।